बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। ये नववर्ष 2023 आप सबको मंगलमय हो, कल्याणमय हो, ऐसी कामना के साथ हम आज का विषय लेकर आए हैं। मकर संक्रांति के भ्रम को दूर करने के लिए मकर संक्रांति का पुण्यकाल कब होना चाहिए, कब मनानी चाहिए और ये इस बार किस समय अर्क रही है, यानी किस बार इस समय किस समय लग रही है। तो मकर संक्रांति वर्ष में एक बार आती है। वर्ष में 12 संक्रांति, कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं जो मेष, वृष आदि 12 नामों से जानी जाती हैं। प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख 13, 14, 15 के आसपास या 14, 15, 16 में से किसी भी एक दिन संक्रांतियाँ ये परिवर्तन होती हैं, लगती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति काल कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक महीने सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। ये धनु की संक्रांति जो होती है वो पौष के महीने में पड़ती है और उसमें कोई शुभ काम सभी प्रकार के वर्जित हो जाते हैं, विवाह आदि बंद हो जाते हैं। उसके पश्चात ये जो मकर संक्रांति यानी मकर की सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो सब प्रकार के शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस संक्रांति का महत्व बहुत बढ़ जाता है और यहाँ से शुभ कार्य जो है शुरू होकर आगे चैत्र मास की जब तक संक्रांति यानी मीन की संक्रांति नहीं लगती है तब तक चलते हैं। तो ये मकर संक्रांति इस वर्ष 2023 में 14 जनवरी शनिवार की शाम को 8:42 पर लग रही है। शाम को लगने के कारण कुछ लोगों में ये भ्रम है, कुछ लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि जो शाम को लग रही है तो उसका अगले दिन ही उसका पर्व मनाया जाए। लेकिन हमारे हिंदू ज्योतिष शास्त्र में ये व्यवस्था दी गई है कि संक्रांति, मकर संक्रांति जब भी लगती है, यदि वो रात्रि के 12 बजे से पहले लगती है तो उसका पुण्यकाल एक दिन पहले भी होता है और एक दिन बाद भी रहता है। यदि वो संक्रांति आधी रात पर ठीक 12 के आसपास लगती है तो दोनों दिन मनाना जा सकता है, वरना 12 बजे से अगर पहले लगती है रात में तो पहले दिन पूर्व, मतलब एक दिन पूर्व जो है उसका पुण्यकाल ज़्यादा प्रभावित होता है, मनाना चाहिए। लेकिन आजकल जैसा चल रहा है, कुछ ज्योतिषियों ने उसको ये कह कर के नकार दिया है कि जब संक्रांति लगी ही नहीं है तो उसके पुण्यकाल को कैसे मनाया जा सकता है। ये मुझे उन पर जो है तरस आता है कि वो किस तरह की बातें करते हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू ज्योतिष में जो है ध्वज का दिन, अमावस्या के बाद प्रत्येक माह में ध्वज का दिन जो आता है उसमें चंद्रमा जो है शाम को निकलता है सूर्यास्त के बाद, और हम अगर उसको पहले से ही पंचांग में लिख देते हैं कि चंद्र दर्शन होगा और उस दिन को ध्वज के रूप में मना लेते हैं। चतुर्थी जो व्रत की होती हैं, कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की जो भी हो, उसमें हम चंद्रमा रात्रि को 9 बजे के आसपास निकलता है। लेकिन वो चाहे दिन में कोई भी तिथि हो, तीज हो या चौथ, हम उसको चतुर्थी के रूप में मना लेते हैं और जो व्रत पर्व आदि करना होता है उसको करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये जो व्यवस्था आजकल के ज्योतिषी बता रहे हैं अगले दिन करने की, ये हमारे यहाँ हिंदू धर्म में नहीं है। ये तो अन्य धर्म में है कि जब तक चंद्रमा दिखेगा नहीं तब तक वो ध्वज नहीं मानेंगे, यानी चंद्र दिखने के बाद ही अगले दिन उसको ध्वज मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो शास्त्रों में ये लिखा है, इसलिए 14 तारीख की रात्रि को अगर 8:42 पर जो संक्रांति लग रही है उसको आप 14 तारीख में मना सकते हैं। और यही एक त्यौहार था हिंदुओं का जो अब तक 14 तारीख को चलता आ रहा था। कुछ विद्वान इसको 15 तारीख में
पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि संक्रांति 12 बजे के बाद रात्रि में लगती है तब अवश्य ही जो है उसको 15 तारीख में मनाना चाहिए। फिर भी उसमें ये लिखा हुआ है कि इससे संक्रांति का पुण्यकाल जो है 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद तक रहता है। तो रात्रि के अगर 12 बजे भी लग रही है तो दिन के 12 बजे उसके 12 घंटे होते हैं और सुबह 8 बजे उसके 16 घंटे होते हैं। तो यानी प्रातः एक दिन पूर्व प्रातः 8 बजे से भी उसको फिर भी मनाया जा सकता है, उसका पुण्यकाल की माना जा सकता है। और दान पुण्य का कार्यक्रम है ये, इसमें कोई व्रत रखा नहीं जाता है, खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। यानी और जो भी आप गरम गरम पदार्थ जो है जिनकी तासीर गर्म होती है, उस तरह के तिल, गुड़, मेवा, सूखी आदि का इस समय आप प्रयोग करते हैं खाने पीने में। तो इसलिए बाजरा के आटे का लड्डू, उसमें जो है मूंगफली का खाना है। इस प्रकार से जो भी वस्तुएं हैं वो सब इसी तरह की होती हैं जिससे सर्दी का असर कम से कम हो और हम अपना ये समय ठीक से सर्दी का समय इस तरह से व्यतीत कर सकें, सर्दी का असर से हम बच सकें। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस कन्फ्यूजन से मुक्त हो गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और रह गई कि दान पुण्य का जो कार्य है वो हम करेंगे इसमें। तो जैसा कि दान पुण्य के लिए बताया गया है शास्त्रों में कि अगर आपके उल्टे हाथ में अभी कुछ है और आप दान करना चाह रहे हैं तो उसको सीधे हाथ में लेने के लिए भी विचार न करें, क्योंकि इतने समय में पता नहीं क्या परिवर्तन हो जाए, पल में प्रलय होते हैं, बहुर करेगा कब। तो इस तरह की जो एक हमारे यहाँ है बातें कि जो भी है तो उसको तो है बिना विचार किए तुरंत ही दान पुण्य के कार्य को तो कभी भी किया जा सकता है। इसलिए इसमें इतना ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, यानी 14 तारीख को शनिवार को भी कर सकते हैं और 15 तारीख को रविवार को भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन शुभ फलदायक हैं, आप किसी प्रकार की शंका न करें। जय माता दी, जय माता दी। और किसी प्रकार के हमारे प्रोग्राम को प्राप्त करने के लिए आप नियमित रूप से हमारा प्रोग्राम पाने के लिए आचार्य DC शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा फ़ोन नंबर, निःशुल्क फ़ोन नंबर हमारा नोट करिए 8630379775। जय माता दी।